तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इस सब्जेक्ट का यूनिट 4th, और ये जो यूनिट 4th है वो हमारा है ओवरऑल दोस्तों कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में, और काफ़ी छोटा सा यूनिट है। अगर आप लोगों ने यूनिट 1st, 2nd, 3rd का वीडियो अभी हमारा नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो जाकर के, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हो। तो अभी ये यूनिट 4th है और बहुत ही छोटा सा यूनिट है कैपेसिटी प्लानिंग के ऊपर। तो व्हाट इज़ कैपेसिटी प्लानिंग? आप लोगों ने अभी पहले भी पढ़ा है कि कैपेसिटी से आप क्या समझते हो। तो द मीनिंग ऑफ कैपेसिटीज मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क और आउटपुट that a system, process or organization can handle efficiently within a given time frame। मतलब कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि क्षमता किसी चीज़ की एक तरीके का, यानी आप समझते हो कि कैपेसिटी मतलब क्या, जो हमारा मतलब किसी भी तरीके की चीज़ों का एक हमारी कितनी कैपेसिटी, कितना हमारी क्षमता है, कितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन प्रोसेस को कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हमारे पास में स्पेस है, कितने हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, कितनी हमारे पास में मैन पावर है, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, सॉफ्ट फ्लोर के अंदर जगह है, कितना अच्छा ओवरऑल यानी एफिशिएंट वे में हम, स्मूथ वे में हम प्रोडक्शन को कर सकते हैं। तो हमारी कैपेसिटी कितनी है, बेसिकली ये चीज़ हमारी डिफाइन करती है यहाँ पर इस टर्म में। तो कैपेसिटी प्लानिंग का दोस्तों क्या मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास में कोई भी तरीके का मान लो कस्टमर्स की तरफ से कोई ऑर्डर आ गया, तो अब उस ऑर्डर को हमको केवल एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, हमको उससे पहले अपनी कैपेसिटी का प्लान करना है, देखना है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है और कितने समय, यानी कि गिवन टाइम, कितने टाइम फ्रेम के अंदर, कितने समय के अंदर हम अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लेट्स से कि कस्टमर ने हमको बोला कि तुमको मुझे 5 दिन के अंदर 400, मान लो कि 4000 या 5000 टॉयज बना करके देने हैं। ठीक है, टॉयज बना करके देने हैं 5 दिनों के अंदर, 5000। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि एक दिन में 1000 का प्रोडक्शन होना चाहिए, एक दिन में क्या होना चाहिए, 1000 का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो अब हमको यहाँ पर कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर ये चीज़ चेक करनी होती है कि डू वी एबल टू आर वी एबल टू प्रोड्यूस 1000 पार्ट्स इन अ सिंगल डे, कि एक दिन में हम क्या 1000 पार्ट्स बना सकते हैं, 1000 टॉयज़ को बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पर जो लिखा है इसका देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटी प्लानिंग इन अ बिजनेस, कैपेसिटी प्लानिंग इज अबाउट डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज इक्विपमेंट, पर्सोनल, कर्मी जो हमारे कर्मचारी होते हैं, स्पेस, नीड टू मीट कस्टमर नीड्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, यानी हमको एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर कितने तेज़ी से हम कितने ज़्यादा चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो कस्टमर्स को हमको कैपेसिटी प्लान करके ही ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि हाँ हम आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे और नॉट, वी कैन नॉट मेक द फॉल्स कमिटमेंट। ज़बरदस्ती के झूठे वादे करके हम उनको ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम बना लेंगे 5 दिन के अंदर 5000 टॉयज़ को हम मैन्युफैक्चर करके आपको दे भी देंगे। तो अगर हमने इस तरीके का कोई कमिटमेंट कर दिया, एंड लेट्स सी कि एट द टाइम ऑफ जब आपकी देने की बारी आई, जब लास्ट डे आया, ठीक है, तो वहाँ पर उस लास्ट डे में आप उनसे डिनाई कर जाओ, उनको मना कर दो कि हो नहीं पाया उस तरीके। सो that doesn't make any sense, that means causes द कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। उससे क्या हो सकता है, कस्टमर आपका डिससेटिस्फाई ही होगा। तो यही मतलब होता है। तो सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग थोड़ी सी अलग होती है दोस्तों। सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर हम क्या बात करते हैं, बेसिकली सर्विस सेक्टर्स की बात करते हैं। तो सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग मीन्स फिगरिंग आउट हाउ मच स्टफ लाइक पीपल, इक्विपमेंट एंड स्पेस यू नीड टू प्रोवाइड सर्विस इन द बेस्ट वे पॉसिबल। So it's about making sure you have enough resources to meet customer demand without wasting or running out of things. The aim is to keep customer happy by delivering the सर्विस स्मूथ एंड इफ़िशिएंटली। तो सर्विस के अंदर में भी हमको ये कैपेसिटी का प्लान करना होता है। लेट्स से कि अगर हम कोई कस्टमर का कोई
कोई सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, है ना। तो सर्विस को आप अगर हम कोई भी तरीके की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी हमको इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि हमारे जो भी पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं, दे ऑल शुड मीन्स इट ऑल शुड बी उतने हमारे पास में वो रिसोर्सेज होने ही चाहिए। अगर वो रिसोर्सेज उतने नहीं हैं तो उससे कस्टमर हमारा डिससेटिस्फाई हो सकता है। तो यही मतलब है इसका। तो अब यहाँ पर देखो स्ट्रैटेजीज ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग, इसकी कौन सी स्ट्रैटेजीज होते हैं जिसको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, आपका ये लास्ट सेमेस्टर्स में भी बताया था, और अभी हम लोगों ने इसमें सेकेंड यूनिट के अंदर भी बात करी है। लीड स्ट्रैटेजी, लेग स्ट्रैटेजी, मैच स्ट्रैटेजी। लीड स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से मैं छोटे वे में आपको बता देता हूँ कि लीड स्ट्रैटेजी के अंदर हम बात करते हैं तो हम पहले से ज़्यादा सारा सामान बना करके मैन्युफैक्चर करके रख लेते हैं। उसके बाद में फिर हम कस्टमर की डिमांड को एनालिसिस करने के बाद में पहले से उतना सामान बना करके रख लेते हैं, उसके बाद में उसको बेचते रहते हैं आराम से। वहीं लेग स्ट्रैटेजी के अंदर अगर हम बात करें तो लेग स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में लेट्स से जो हमारे पास में लेग स्ट्रैटेजी में हम सिंपली बात करते हैं कि पहले से हम उतना सामान नहीं बनाते हैं। जब हमारी कस्टमर की डिमांड की ऑर्डर आ जाती है ना, कि जब हमको कस्टमर ऑर्डर दे देता है, देन ओनली वी मीट दोज वी ऑल डू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्शन प्रोसेस। तो तब हम जा करके करते हैं। देन मैच स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमर की डिमांड को मैच करते रहते हैं, और ना ही इसमें हम JIT बेसिकली JIT जस्ट इन टाइम का यूज़ करते हैं। JIT है ना, जस्ट इन टाइम आप लोगों ने सुना होगा। JIT टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसमें हम कस्टमर्स की डिमांड को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। कस्टमर की डिमांड को एनालाइज करने के बाद में उतना ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उतना ही प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, वॉट एवर इट इज़ नेसेसरी, जितना नेसेसरी, जितनी आवश्यकता होती है। तो वी फोकस ऑन द रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट एंड अदर्स कॉस्ट ऑफ अदर्स काइंड ऑफ कॉस्ट, एंड वी फोकस मोर ऑन JIT टेक्निक, जस्ट इन टाइम। जितना कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उतना हम बनाते रहते हैं। तो ये हमारा मैच स्ट्रैटेजी के अंदर आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखो कैपेसिटी प्लानिंग का पूरा स्टेप बताया गया है कि इसमें हमको क्या करना होता है, कि इसका पूरा यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले हमको देखना होती है कि करंट में हमारी कितनी कैपेसिटी है, करंट में हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमको मान लो एक दिन के अंदर 1000 टॉयज़ को बनाना है, तो लेट्स से कि एक दिन में अभी हमारे पास में कैपेसिटी के एक दिन में हम 400 टॉयज़ को ही बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास में गैप कितने का है, 600 का हमारा मिसिंग है ना, 600 अभी हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमको अपनी करंट यहाँ पर करंट कैपेसिटी को देखना होगा। देन उसके बाद में फोरकास्टिंग डिमांड देखनी होगी, कस्टमर ने कब कितनी हमको डिमांड करी है, ठीक है। उसको देखने के बाद में हमको गैप को एनालाइज करना होगा। जैसे अभी हमने देखा है ना कि 1000 की कस्टमर की डिमांड थी, लेकिन हमारे पास में बना कितना हम सकते हैं, 400 बना सकते हैं। तो गैप कितने का आया, 600 का गैप आया। ये चीज़ को एनालाइज करने के बाद में अपनी कैपेसिटी का टारगेट मतलब एक टारगेट को इस्टेब्लिश करते हैं, सेट करते हैं कि इतने 600 को अगर हमको बढ़ाना है तो उसके लिए हमको क्या क्या और करना होगा। तो इसका एक टारगेट फिक्स करना, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाना, एंड देन डेवलपिंग कैपेसिटी स्ट्रैटेजीज, इम्प्लीमेंट कैपेसिटी प्लान, इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसको मॉनिटर एंड इवेल्युएशन करना, एंड देन कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो दीज ऑल आर द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस, लाइक स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग, या फिर कैपेसिटी प्लानिंग का। यहाँ पर से सर्विस ये वर्ड हटा दो, है ना। कैपेसिटी प्लानिंग का ही ये पूरा प्रोसेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो या फिर सर्विस रिलेटेड हो। तो यहाँ पर अभी देखो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि आपकी कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस डिज़ाइन है ना, प्रोसेस कितना प्रोसेस लगेगा, कितना लंबा प्रोसेस है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है होने वाला है, प्रोडक्ट का वैरायटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन कितना ज़्यादा, तो ट्रांसपोर्टेशन में मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, कॉस्ट कंसिडरेशन एंड सीजनैलिटी, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये सभी दीज ऑल आर द लाइक फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स योर कैपेसिटी प्लान।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी को। देन इसके बाद में हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग एंड मिड टर्म कैपेसिटी प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। जैसा नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैपेसिटी को प्लान करते हैं। मिड टर्म में क्या करते हैं, मिड टर्म के लिए एक छोटे ड्यूरेशन के लिए प्लान करते हैं, देन शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करते हैं। जैसे लेट्स से यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा एग्जांपल मतलब मेरे दिमाग में जो अभी आ रहा है कि जैसे कभी भी कोई फेस्टिवल्स का टाइम होता है तो उसमें क्या होते हैं, जो मिठाई वाले होते हैं आसपास के, जो आपके जो स्वीट सेलर्स होते हैं, जो मिठाई वाले होते हैं, वो क्या करते हैं अपना मतलब अपने फेस्टिवल्स के टाइम में अपनी मिठाई का प्रोडक्शन उनका ज़्यादा कर देते हैं, है ना। उसको ज़्यादा जल्दी से बनाने लग, ज़्यादा सारी मिठाई को बनाने होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने होते हैं। तो वो एक मतलब कि जब फुल टाइम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए एक बाहर से हलवाई को हायर करते हैं, थोड़े बहुत और चीज़ें जो होते हैं, बर्तन, है ना, जैसे कढ़ाई हो गया या फिर और तरीके की चीज़ों को अरेंज करके वो कुछ समय के लिए, केवल 2-4-6 दिन के लिए, दीपावली या फिर होली के टाइम के लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा सारी मिठाइयों को बना करके रख लेते हैं। तो उनका वहाँ पर शॉर्ट टर्म की कैपेसिटी का प्लान करते हैं, वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे होते हैं। वहीं अगर कोई एक छोटा सा स्वीट सेलर है, कोई छोटा सा मिठाई वाला है, अगर वो इस चीज़ का प्लान करे कि उसको अपनी मिठाई की दुकान को बड़ा करके बनाना है, ज़्यादा सारी मिठाइयों के साथ में एक उसको ब्रांड बनाना है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा होता है। तो यही चीज़ होता है, ठीक। वहीं अगर किसी भी तरीके की सीज़न की बात करें, कि एक सीज़न की बात करें, तो उस सीज़न में उसको बना कर के ज़्यादातर बेचना हो तो वो मिड टर्म कैपेसिटी प्लान के अंदर चला जाता है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इससे आप अपनी इफ़िशियंसी को बूस्ट कर सकते हो। देखो, जब तक आप कोई भी चीज़ का प्लान नहीं करोगे, यू कुडंट बी एबल टू मेक इफ़ेक्टिव डिसीजंस, है ना। कोई भी तरीके के अगर आप प्लान नहीं करोगे ढंग से, तो फिर डायरेक्ट असर जो होगा वो कस्टमर्स के ऊपर ही पड़ेगा, और जब कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके इफेक्ट डालेगा आपके काम के ऊपर, आपका जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे आपकी इफ़िशियंसी बूस्ट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट कंट्रोल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो आपका स्ट्रैटेजिक एजिलिटी, यहाँ पर इसका ये थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, है ना। ये इसमें मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस, यूनिकनेस के ऊपर फोकस करते हो। कैपेसिटी एनालिसिस ऑफ डिज़ाइन कैपेसिटी, इसका मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी एनालिसिस का मतलब क्या होगा कि इवेल्युएटिंग हाउ मच अ सिस्टम, फैसिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस और हैंडल कंपेयर टू व्हाट इज़ नीडेड और एक्सपेक्टेड, है ना। कि इसमें कैपेसिटी एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं कि करंट कैपेसिटी को एनालाइज करने की। लेट्स से कि अगर हमारी, अभी हमने देखा है ना कि एक दिन में हमारी 400 बनाने की क्षमता है, 1000 अभी हम नहीं बना सकते, 600 का गैप आ रहा था, तो एक दिन के अंदर अगर हमको 400 टॉयज़ बनाने की हमारी क्षमता है, तो वही क्या है, हम उसको एनालाइज किया होगा ना, हमने अपनी कहीं ना कहीं चीज़ों से एनालाइज किया होगा। तो अभी एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि करंट कैपेसिटी को एनालाइज करना। इसमें चीज़ों के ऊपर हम नहीं फोकस करते हैं कि हमको कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वी डू नॉट फोकस ऑन दैट पार्ट, वी ओनली फोकस हियर की व्हाट वी आर एक्चुअली, है ना, कि हम एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में अभी हम कितना बना सकते हैं, करंट में हमारा क्या, करंट में हमारी क्या स्थिति है, करंट में हमारा क्या मतलब हम कितना अभी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कैपेसिटी एनालिसिस इन्वॉल्व्स असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन टू मीट करंट एंड फ्यूचर डिमांड। तो ये इस वजह से एनालिसिस किया जाता है जिससे कि हम अपनी करंट चीज़ों को पहचान सके कि हमारे पास में कितना, हमारे पास में क्या क्षमता है, क्या हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और क्या हम फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो डिमांड कस्टमर ने करी उसको फुलफ़िल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। कैन वी डू such things like can we
द कस्टमर मीन्स क्या, इसका सिंपली मतलब यही है कि जो कस्टमर ने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट करी है उसको हम पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। सो यही मतलब है कि उसकी डिमांड को फुलफ़िल करना या फिर नहीं करना, यही इसका मतलब होता है कि कैपेसिटी एनालिसिस का करने का मतलब कि कैपेसिटी को उस तरीके से एनालाइज करो, अपनी कैपेसिटी को करंट में देखना, एंड देन आफ्टर दैट वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द फ्यूचर कैपेसिटी प्लान कि कैन वी डू फुलफिल द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस और नॉट। ठीक है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर हमको उस तरीके का प्लान करना, और अगर कर सकते हैं तो ठीक है, फिर कस्टमर को उस तरीके का कमिटमेंट दे देना है। तो इसका प्रोसेस भी होता है कि वही जो अभी हमने प्रोसेस अभी बताया ना, ये देखो ये प्रोसेस है, ये करंट कैपेसिटी को देखना, डिमांड फोरकास्ट करना, गैप को एनालिसिस करना, देन उसके बाद में ये तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। गैप को आइडेंटिफाई करना एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग, तो वो अगर प्रोसेस लिखोगे तो ऊपर भी यहाँ पर चलेगा। अब यहाँ पर क्या आएंगे, कैपेसिटी एनालिसिस इन ऑपरेशंस, तो सेम ही है, कुछ भी अलग तरीके की नहीं है। अब यहाँ पर एक और नया टर्म आता है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि इट सिंपली रिफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दैट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और फैसिलिटी कैन प्रोड्यूस अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। की मतलब एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक प्लांट के अंदर कितनी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे हमने बात करी है ना कि एक दिन में हमारी क्षमता कितने की है बनाने की, 400 टॉयज़ बनाने की क्षमता है। तो ये हमारी क्या होगी कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर, कि मतलब ये हमको एनालिसिस करने के बाद पता चला कि एक दिन में हम 400 चीज़ों को बना सकते, 400 टॉयज़ को बना सकते। की पॉइंट्स इसके क्या है कि मेजरमेंट करते हैं हम, फैक्टर्स, पर्पस, इन सब के ऊपर फोकस करते हैं, और इन सब के ऊपर तो हम लोगों ने बात कर ही ली है ना, ये एग्जांपल्स आपको बता दिया। कमीशन्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि इफ़ अ प्लांट हैज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी for 20,000 units per month, but only 15,000 units are currently operational due to maintenance or some equipment, or commissioned capacity would be 15,000 unit per month। यानी कि commissioned कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमने मान लो कि अपना जो हमारा प्लांट है वो एक महीने में 20,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, बट ड्यू टू सम मेंटेनेंस इश्यूज और कोई मशीन ख़राब हो गई या फिर कोई भी तरीके का ब्रेक डाउन आ गया, तो उसकी वजह से केवल 1500 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाए, 15,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाए। 5,000 का जो गैप आ गया इसको हटा करके 15,000 ये जो है ये हमारी कमीशन्ड कैपेसिटी कहलाती है। Here we have a new word that is utilized capacity. What does it mean? It simply means कि if a plant commissioned capacity is 20,000 per month, but due to operation factors it is currently producing 16,000 units per month. The utilized capacity is 16,000 unit per month और 80% of the commissioned capacity। यानी कि यहाँ पर इस चीज़ की बात बताई जा रही है, इफ़ अ प्लांट commissioned capacity यानी एक जो प्लांट है उसमें 20,000 पार्ट्स को बनाया जा सकता है, लेकिन 16,000 ही पार्ट्स को बनाया गया ड्यू टू सम रीज़न। तो यहाँ पर जो यूटिलाइज्ड कैपेसिटी होगी वो केवल 16,000 की ही होगी, यानी 80% हमने अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज किया, बाकी 20% जो हमारी कैपेसिटी है वो मतलब रह गई, उसको हम यूटिलाइज कर नहीं पाए। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज़, कौन से डिफरेंट ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने प्लांट्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इंक्रीज़ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, जो आपकी करंट में कैपेसिटी उसको बढ़ाओ, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो,
नए मशीन्स एंड टूल्स का यूज़ करो। फिज़िकल एक्सपेंशन यानी एक बड़ा प्लांट का लेआउट बढ़ा सकते हो, आप जगह को बढ़ा सकते हो, है ना। जैसे अभी हम बात करें तो हमारे पास में छोटा प्लांट है तो उसको आप बड़ा प्लांट बना दे, तो फिज़िकल एक्सपेंशन हो गया। आउटसोर्स कर सकते हैं हम, है ना, बहुत सारी चीज़ों को आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, थर्ड पार्टी का हम यूज़ कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर्स एंड पार्टनरशिप्स का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ लाइक स्ट्रेटजी बाई विच वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड इंक्रीज अवर इंटरनल कैपेसिटी। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का यूज़ कर सकते हैं हम, आप लोगों ने इसको ज़रूर से पढ़ा है, आपको पता ही है। एंड बिल्ड टू ऑर्डर जस्ट इन टाइम टेक्निक्स का यूज़ करके हम अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स, है ना, फ्यू स्ट्रेटजीज टू एक्सपेंड आवर कैपेसिटी। हम अपनी कैपेसिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इन सभी को 7 पॉइंट्स हैं, आप 5-6 भी आप याद कर लोगे और उसको लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा यूनिट 4 एक बहुत ही छोटा सा यूनिट था और वो कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।